हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते बेटा कि आपकी जो नीट 2026 के लिए काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो। तो काउंसलिंग आपको 15 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने जाने जा रही है। जनरली क्या होता है, 1 मंथ का टाइम लगता है। ठीक है, तो क्या आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और उस तरह आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके एडवांस में रख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस आपको क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए बेटा, आपके एडवांस में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए सारे। ठीक है ना। तो क्या क्या एकेडमिक एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड, ये आपको 2 कॉपी इसकी रखनी है, मैंडेटरी है, इशूड बाय एनटीए। एनटीए ने एडमिट कार्ड इशू किया है जो जिसके बेस पे आपने एग्जाम दिया हुआ है। कीप द ओरिजिनल सेफ, नीडेड एट द एवरी स्टेट। ठीक है ना। नीट यूजी 2026 रैंक लेटर स्कोर्ड, ये आपको 3 कॉपी की जरूरत है, मैंडेटरी है, डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट एज सुन एज रिजल्ट इज डिक्लेयर। ठीक है ना। क्लास 10 मार्कशीट फ्रॉम द बोर्ड प्राइमरी प्रूफ इन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट आपको बोर्ड फ्रॉम बोर्ड सेपरेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मार्कशीट्स। क्लास 12 मार्कशीट, क्लास 12 पासिंग सर्टिफिकेट, जिस बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ उसके बेसिस पे ये चाहिए, और ये सारे आपकी मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। अब दूसरा में क्या, आइडेंटिटी एंड फोटो डॉक्यूमेंट्स। फोटो डॉक्यूमेंट्स क्या है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ऐसा प्रूफ जो आपने जिस फोटो से आपने एनटीए का एग्जाम दिया हुआ है, नीट का एग्जाम दिया हुआ है वो। अब आपका 3 कॉपीज मैंडेटरी, आधार, पेन, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब आपका आधार कार्ड हो गया, या तो पेन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कैरी, आधार, दिस। उसके बाद आधार कार्ड कैंडिडेट, कैंडिडेट का आधार कार्ड मैंडेटरी, आधार एडिशनल टू द जनरल आईडी प्रूफ, फोटो कॉपी बोथ साइड्स। ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 8 to 10। अब वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो चाहिए, वो बेस्ट होता है जिससे आपने एनटीए का एग्जाम, नीट का एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है ना, वो आपके लिए बेस्ट है। सेम फोटोग्राफ एज यूज इन नीट एप्लीकेशन फॉर्म वाइल द बैकग्राउंड। बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट कंडीशनल है। ये बर्थ सर्टिफिकेट क्या है कि आपका अगर क्लास 10th में आपका सर्टिफिकेट में एग्जैक्ट बर्थ का दिया हुआ है तो उससे काम आपका चल जाएगा। कैटेगरी एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स, एससी सर्टिफिकेट 3 कॉपीज कंडीशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, लाइफ टाइम वैलिडिटी। एसटी सर्टिफिकेट 3 कॉपी कंडीशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, लाइफ टाइम वैलिडिटी। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 3 कॉपी कंडीशनल, करंट फाइनेंशियल ईयर मस्ट स्टेट नॉन क्रीमी लेयर्स, सेंट्रल फॉर्मेट रिक्वायर्ड बाय द ऑल इंडिया कोटा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। उसके बाद डोमिसाइल रेजिडेंस एंड स्पेशल कोटा, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट 3 कॉपी कंडीशनल, मेनली फॉर द स्टेट कोटा काउंसलिंग इशूड बाय तहसीलदार एंड डीएम। रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये 2 कॉपी कंडीशन, वेयर ए सेपरेट रेजिडेंस प्रूफ इज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट। ये सारे स्टेट कोटा के लिए जनरली यूज होता है। नेशनल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ द इंडियन सिटीजन वेयर द आस्क। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तो इफ यू स्टडीड अंडर द डिफरेंट बोर्ड स्टेट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ईएसएम डिफेंस कोटा सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, रूरल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, इसके बेसिस पे जो भी सर्टिफिकेट की आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको मेंटेन करना है, वो आपको देना है। चलिए ठीक है बेटा, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप एडवांस में कलेक्ट करके रखिए बेटा, इसकी बहुत ही रिक्वायरमेंट है आपकी काउंसलिंग में। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट काउंसलिंग एंड बेस्ट आपका मेडिकल कॉलेज। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।